अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा तलबा साथी असातिज़ा सरप्रस्त हज़रात और दिगर नाज़रीन का मैं बेगम कुमसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम का दिल की अमी गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। वेलकम। तलबा और तलबात, आज हम 12वीं जमात जोग्राफ़िया का दूसरा हिस्सा यानी प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी अमली जोग्राफ़िया का 7वां टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन पिरामिड शुमारियात का इजहार आबादी का अहराम का मुतालिया करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल जोग्राफ़ी का 7वां टॉपिक यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन पिरामिड शुमारियात का इजहार आबादी का अहराम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एम मकसद ख़ास। किसी आबादी की शुमारियाती मालूमात को उम्र और जिन्स की बिना पर आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर करना, ये मकसद है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स दिगर मकासद देखेंगे। इसमें नंबर 1, उम्र और जिन्स की बिना पर आबादी की शुमारियाती मालूमात को आबादी के अहराम के ज़रिए दिखाया जा सकता है, ये समझना। नंबर 2, उम्र के अहराम के खाके की बिना पर शुमारियाती मालूमात की तशरीह करना। अब हम आबादी का अहराम का तारुफ या इंट्रोडक्शन देखेंगे। आबादी का अहराम उफ़क़ी सुतूनी तरसीम की एक मुतबादिल शक्ल है, यानी आबादी का अहराम उफ़क़ी सुतूनी तरसीम की एक मिसाल है जिसमें मुख्तलिफ़ सुतूनों के ज़रिए आबादी के मुख्तलिफ़ उम्र के ग्रोह का जिन्स की बिना पर तनासुब बताया जाता है। इसमें सुतून उफ़क़ी सिमत में कतार दर कतार एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, यानी ये उफ़क़ी सुतून एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें अहराम या पिरामिड कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ल मुसल्लस नुमा ट्रायंगुलर होती है। अक्सर आबादी के अहराम की शक्ल मुसल्लस नुमा नहीं होती क्योंकि इसकी शक्ल आबादी की जिन्स और उम्र के ग्रोह की तादाद पर मुनहसर होती है। हम टॉपिक नंबर 2 पॉपुलेशन पार्ट 2 आबादी हिस्सा दुव्वम में आबादी के अहराम की 3 मुख्तलिफ़ किस्में देख चुके हैं। नंबर 1, एक्सपांसिव पिरामिड तौसी पजीर अहराम। नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड तंग अहराम। नंबर 3, स्टेशनरी पिरामिड मुस्तकम अहराम। यानी आबादी के अहराम मुसल्लस नुमा ही नहीं हो सकते बल्कि मुख्तलिफ़ शक्ल के हो सकते हैं। आबादी के अहराम की शक्ल आबादी की जिन्स और उम्र के ग्रोहों की तादाद पर मुनहसर होती है। उफ़क़ी सुतूनों की लंबाई उस उम्र के ग्रोह की तादाद को ज़ाहिर करती है, यानी जिस उम्र के ग्रोह की तादाद ज़्यादा होगी उसकी उफ़क़ी सुतूनों की लंबाई ज़्यादा होगी और जिस उम्र के ग्रोह की तादाद कम होगी उसके उफ़क़ी सुतूनों की लंबाई कम होगी। आबादी के अहराम के दरमियान का उमूदी खत यानी वाई एक्सिस मर्दों और औरतों की आबादियों को एक दूसरे से जुदा करता है, अलहदा करता है। आबादी के अहराम में मर्दों की आबादी के तनासुब को बाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया जाता है और औरतों की आबादी के तनासुब को दाएं जानिब गुलाबी रंग से पेश किया जाता है। एक आबादी के अहराम में एक साल की आबादी को पेश किया जाता है या एक मुल्क की आबादी को पेश किया जाता है या एक इलाके की आबादी को पेश किया जाता है। दूसरे साल की आबादी को ज़ाहिर करने के लिए दूसरे अहराम का इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे मुल्क की आबादी को ज़ाहिर करने के लिए दूसरे अहराम का या दूसरे इलाके की आबादी को ज़ाहिर करने के लिए दूसरे अहराम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माने ये होते हैं कि हर साल हर मुल्क और हर इलाके के लिए मुख्तलिफ़ अहराम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आबादी का अहराम बनाने के लिए दरकार अशिया मटेरियल रिक्वायर्ड देखेंगे। आबादी का अहराम बनाने के लिए शुमारियाती मालूमात, पेंसिल, पैमाइशी पट्टी, कलर पेंसिल, तरसीमी कागज़ का होना ज़रूरी है। इन तमाम अशिया का इस्तेमाल कर कर हम आबादी का अहराम अच्छी तरह से बना सकते हैं।
मेथोडोलॉजी, आबादी का अहराम बनाने का तरीका। तलबा और तलिबात, यहाँ स्क्रीन पर एक सवाल के ज़रिए आपको अहराम बनाने का तरीका समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए सवाल क्या है देखेंगे। सवाल इस तरह से है, दर्ज झील एदाद शुमार को आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। तलबा और तलिबात, स्क्रीन पर एक जदौल दिखाई दे रहा है जिसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिया गया है, दूसरे कॉलम में उम्र का ग्रोह दिया गया, तीसरे कॉलम में मर्दों का फ़ीसद और चौथे कॉलम में औरतों का फ़ीसद दिया गया। एदाद व शुमार के मुताबिक आबादी का अहराम किस तरह से बनाए उसके मराहिल पेश किए गए हैं। मरहला नंबर 1, अगर एदाद व शुमार तादाद की शक्ल में दिए हुए हों तो कुल आबादी के लिहाज से फ़ीसद में तब्दील कर लीजिए और उसे सहूलत के लिए फ़ीसद के कॉलम में लिखिए। तलबा व तलिबात, अक्सर एदाद व शुमार को फ़ीसद में ही दिया जाता, अगर नहीं दिया गया तो फ़ीसद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए हम उन एदाद व शुमार की तादाद को फ़ीसद में तब्दील कर सकते हैं। मरहला नंबर 2, पैमाना मुंतखब करना एक अहम काम है। आपके आबादी के अहराम की सुतूनों की लंबाई का इन्हिसार पैमाने पर होता है, इसीलिए अपने तरसीमी कागज़ की जसामत के एतबार से मुनासिब पैमाना लेकर उफ़क़ी ख़त खींचिए। इस पर निशान लगाकर पैमाने के मुताबिक फ़ीसद लिखिए, यानी फ़ीसद को एक मुनासिब पैमाने में तब्दील कीजिए। मसलन 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, यानी 1 mm बराबर 1%। फिर हर 1 सेंटीमीटर के फासले पर फ़ीसद लिखिए। ये पैमाना आपकी तरसीम का एक्स महवर का पैमाना होगा। पहला नंबर 3, ग्राफ पेपर पर एक्स महवर के दरमियान में मुनासिब फासला रखते हुए 2 उमूदी खतूत खींचिए। इन दोनों खतूत के दरमियानी हिस्से में मुख्तलिफ उम्र के ग्रोह का इंदराज करें, यानी दरमियानी हिस्से में उम्र के ग्रोह लिखिए। वस्ती खतूत के दाएं तरफ औरतों की आबादी के तनासुब को बताया जाए, जबकि बाएं जानिब मर्दों की आबादी के तनासुब को बताया जाएगा। उम्र के मुख्तलिफ ग्रोह को उमूदी ख़त यानी वाय महवर पर एक मुनासिब पैमाने के ज़रिए दिखाया जाएगा। मसलन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 उम्र का ग्रोह, 1 सेंटीमीटर के फासले पर 1 उम्र का ग्रोह लिखेंगे। उमूदी ख़त की लंबाई का इन्हिसार दिए हुए उम्र के ग्रोह की तादाद पर होगा, यानी उम्र के ग्रोह की तादाद अगर ज़्यादा है तो उमूदी ख़त की लंबाई ज़्यादा होगी, और अगर उम्र के ग्रोह की तादाद कम है तो उमूदी ख़त की लंबाई भी कम होगी। याद रहे कि सबसे कम उम्र के ग्रोह को सबसे नीचे यानी अहराम के बुनियादी हिस्से पर बताया जाएगा, यानी बच्चों की उम्र के ग्रोह को अहराम के बुनियादी हिस्से पर बताया जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा उम्र के ग्रोह यानी उम्र रसीदा या बूढ़ों का ग्रोह से ऊपर यानी अहराम की नोक या रास पर दिखाया जाएगा। मरहला नंबर 4, उमूदी महवर यानी वाय महवर के दोनों जानिब दाएं और बाएं 0 से 100% तक निशान लगाएं। दिए गए एदाद शुमार में सबसे बड़े फ़ीसद से कुछ ज़्यादा तक निशान लगाएं। बाएं जानिब के फ़ीसद के एदाद मर्दों के फ़ीसद और दाएं जानिब के एदाद औरतों के फ़ीसद को ज़ाहिर करेंगे। मरहला नंबर 5, अब हर उम्र के ग्रोह के फ़ीसद के मुताबिक दाएं जानिब औरतों के फ़ीसद के उफ़क़ी सुतून बनाते जाएं और बाएं जानिब मर्दों के फ़ीसद के उफ़क़ी सुतून बनाते जाएं। तलबा व तालिबात, हिदायत के मुताबिक यहाँ एदाद शुमार के सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया गया। यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2% आबादी लिया गया।
इसको एक्स महवर पर दाएं और बाएं जानिब लिखा गया है। तरसीम के दरमियानी हिस्से में दो उमूदी खतूत खींचे गए जिसे वाई महवर नाम दिया गया। इस पर तमाम उम्र के ग्रोह 1 सेंटीमीटर के फासले पर लिखे गए। बच्चों का उम्र का ग्रोह सबसे नीचे लिखा गया, यानी 0 से 9 उम्र का ग्रोह नीचे लिखा गया और बूढ़ों का उम्र का ग्रोह यानी 70 से ज़्यादा उम्र का ग्रोह अहराम के ऊपर लिखा गया। औरतों के फ़ीसद को वाई महवर के दाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया गया और मर्दों के फ़ीसद को वाई महवर के बाएं जानिब गुलाबी रंग से बताया गया। अहराम का पैमाना ग्राफ के बाएं जानिब ऊपर लिखा गया है। तलबा और तलबात, आप भी इसी पैमाने का इस्तेमाल करके अपनी जर्नल में आबादी का अहराम बनाइए। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 1, दर्ज झील एदाद शुमार को आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक जदौल दिया गया है जिसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिया गया, दूसरे कॉलम में मुख्तलिफ़ उम्र के ग्रोह दिए गए, तीसरे कॉलम में मर्दों की तादाद और चौथे कॉलम में औरतों की तादाद दी गई है। यहाँ इस जदौल में औरतों और मर्दों के ग्रोह की कुल तादाद दी गई है, लेकिन उनके ग्रोहों का फ़ीसद नहीं दिया गया है। और आबादी का अहराम बनाने के लिए उम्र के ग्रोह का फ़ीसद होना लाजमी और ज़रूरी है। फ़ीसद निकालने के लिए फ़ीसद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। यहाँ फ़ीसद निकालने के लिए फ़ीसद का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर कर औरतों और मर्दों के तमाम उम्र के ग्रोह का फ़ीसद अलग अलग निकाला गया है, जो इस तरह से है। औरतों के उम्र के ग्रोह का फ़ीसद इस तरह से है। 0 से 14 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 26.66 है। 15 से 24 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 17.44 है। 25 से 54 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 41.33 है। 55 से 64 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 7.72 है। 65 से ज़्यादा उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 6.82 है। मर्दों की उम्र का ग्रोह का फ़ीसद इस तरह से है। 0 से 14 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 27.96 है। 15 से 24 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 18.31 है। 25 से 54 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 40.83 है। 55 से 64 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 7.19 है। 65 से ज़्यादा उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 5.68 है। इसके बाद औरतों और मर्दों के उम्र के ग्रोह के फ़ीसद के कॉलम में से सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया गया। यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5% आबादी, इसको एक्स महवर पर दाएं और बाएं जानिब लिखा गया। तक़सीम के दरमियानी हिस्से में दो उमूदी खतूत खींचे गए जिसे वाई महवर नाम दिया गया। इसमें तमाम उम्र के ग्रोह लिखे गए। 1 सेंटीमीटर के फासले पर एक उम्र का ग्रोह लिखा गया। बच्चों का उम्र का ग्रोह नीचे लिखा गया, यानी 0 से 14 उम्र का ग्रोह और बूढ़ों का उम्र का ग्रोह यानी 65 से ज़्यादा उम्र का ग्रोह अहराम के ऊपर लिखा गया। औरतों के फ़ीसद को वाई महवर के दाएं जानिब गुलाबी रंग से ज़ाहिर किया गया और मर्दों के फ़ीसद को वाई महवर के बाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। अहराम का पैमाना ग्राफ के दाएं जानिब ऊपर लिखा गया है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप इसी पैमाने का इस्तेमाल करते हुए अपनी जर्नल में आबादी का अहराम बनाइए। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 2, दर्ज झील एदाद शुमार को आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। तलबा व तलबात, स्क्रीन पर आप एक जदौल देख रहे हैं। इसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिखाया गया, दूसरे कॉलम में उम्र का ग्रोह दिया गया, तीसरे कॉलम में मर्दों का फ़ीसद दिया गया और चौथे कॉलम में औरतों का फ़ीसद दिया गया। अज़ीज़ तलबा तलबात, यहाँ पहले ही औरतों और मर्दों का फ़ीसद दिया गया है, तो हमको फ़ीसद निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अब औरतों और मर्दों की उम्र के ग्रुप के फ़ीसद के कॉलम में से सबसे छोटे अदद और सबसे बड़े अदद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया गया है। यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 3% आबादी को एक्स महवर पर दाएं और बाएं जानिब बताया गया है। तरसीम के दरमियानी हिस्से में 2 उमूदी खतूत खींचे गए जिसे वाई महवर नाम दिया गया है। इसमें तमाम उम्र के ग्रोह 1 सेंटीमीटर के फासले पर लिखे गए हैं। बच्चों का उम्र का ग्रोह निचले हिस्से में लिखा गया है और बूढ़ों का उम्र का ग्रोह अहराम के ऊपर लिखा गया। औरतों के फ़ीसद को वाई महवर के दाएं जानिब गुलाबी रंग से बताया गया है और मर्दों के फ़ीसद को वाई महवर के बाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। अहराम का पैमाना ग्राफ के दाएं जानिब ऊपर लिखा गया है। तलबा और तलिबात, आप भी इसी पैमाने के ज़रिए अपना अहराम बनाइए। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 3, दर्ज झील एदाद शुमार को आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। तलबा और तलिबात, यहाँ स्क्रीन पर एक जदौल दिया गया जिसके 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम नंबर शुमार का है, दूसरा उम्र का ग्रोह का है, तीसरा कॉलम मर्दों का फ़ीसद ज़ाहिर करता है, चौथा कॉलम औरतों का फ़ीसद ज़ाहिर करता है। तलबा और तालिबात, औरतों और मर्दों के फ़ीसद को पहले ही दिया गया है तो हमें यहाँ फ़ीसद निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बराह रास्त हम आबादी के अहराम में औरतों और मर्दों के फ़ीसद को बताएंगे। अब औरतों और मर्दों के फ़ीसद के कॉलम में से सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया गया। यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 3% आबादी, इसको एक्स महवर पर दाएं और बाएं जानिब लिखा गया है। तरसीम के दरमियानी हिस्से में 2 उमूदी खतूत खींचे गए जिसे वाई महवर नाम दिया गया। इसमें तमाम उम्र के ग्रोह 1 सेंटीमीटर फासले पर लिखे गए हैं। बच्चों का उम्र का ग्रोह निचले हिस्से में लिखा गया और बूढ़ों का उम्र का ग्रोह अहराम के ऊपर लिखा गया। औरतों के फ़ीसद को वाई महवर के दाएं जानिब गुलाबी रंग से ज़ाहिर किया गया और मर्दों के फ़ीसद को वाई महवर के बाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया गया। अहराम का पैमाना ग्राफ के दाएं जानिब ऊपर लिखा गया। तलबा और तालिबात, आप भी इसी पैमाने के ज़रिए अपना अहराम बनाइए। प्रैक्टिस मोर मज़ीद मश्क का सवाल नंबर 4, दर्ज झील एदाद शुमार को आबादी के अहराम के ज़रिए ज़ाहिर कीजिए। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, स्क्रीन पर एक जदौल दिखाई दे रहा है जिसके 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नंबर शुमार दिया गया, दूसरे कॉलम में उम्र का ग्रोह दिया गया, तीसरे कॉलम में मर्दों की तादाद और चौथे कॉलम में औरतों की तादाद दी गई है। इस जदौल में औरतों और मर्दों के उम्र के ग्रोह की कुल तादाद दी गई है लेकिन उनका फ़ीसद नहीं दिया गया है और आबादी का अहराम बनाने के लिए उम्र के ग्रोह का फ़ीसद होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ फ़ीसद निकालने का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके औरतों और मर्दों के उम्र के ग्रोह का फ़ीसद अलग अलग निकाला गया है। औरतों का फ़ीसद इस तरह से निकाला गया है। 0 से 14 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 6.71 है। 14 से 25 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 7.63 है। 25 से 45 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 40.66 है। 45 से 65 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 27.82 है। 65 से ज़्यादा उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 17.16 है और मर्दों की उम्र के ग्रोह का फ़ीसद इस तरह से निकाला गया है। 0 से 14 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 5.74 है। 14 से 25 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 7.25 है। 25 से 45 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 41.20 है। 45 से 65 उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 27.31 है। 65 से ज़्यादा उम्र के ग्रोह का फ़ीसद 18.48 है। इस तरह से हम इसके 2 मुख्तलिफ़ कॉलम बनाए हुए हैं और इसकी बुनियाद पर हमें आबादी का अहराम बनाना है। अज़ीज़ तलबा और तलिबात, इसके बाद औरतों और मर्दों के उम्र के ग्रोह के फ़ीसद के कॉलम में से सबसे छोटे अदद और सबसे बड़े अदद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब पैमाना मुंतखब किया गया। यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5% आबादी लिया गया। इसको एक्स महवर पर दाएं और बाएं जानिब लिखा गया। तरसीम के दरमियानी हिस्से में
दो उमूदी खतूत खींचे गए जिसे वाय महवर नाम दिया गया। इस पर तमाम उम्र के ग्रोह 1 सेंटीमीटर के फासले पर लिखे गए हैं। बच्चों का उम्र का ग्रोह निचले हिस्से में लिखा गया और बूढ़ों के उम्र का ग्रोह को अहराम के ऊपरी हिस्से में लिखा गया। औरतों के फ़ीसद को वाय महवर के दाएं जानिब गुलाबी रंग से ज़ाहिर किया गया है और मर्दों के फ़ीसद को वाय महवर के बाएं जानिब नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है। आबादी के अहराम का पैमाना ग्राफ के दाएं जानिब ऊपर लिखा गया है। तलबा और तालिबात आप भी इसी पैमाने का इस्तेमाल करते हुए इसकी मशक़ कीजिए।